क्या ओशो को अपने जो एडोलेसेंस थी, जो एडल्टहुड थी, उसमें किसी से प्रेम हुआ था? जी नहीं, ऐसा प्रेम नहीं हुआ जैसा कि हम लोग जिसको फ़िल्मी प्रेम कहते हैं। हाँ, उन्होंने ज़िक्र किया है कि जब उनकी काफ़ी 16-17 साल के थे, तो एक उनकी फ्रेंड थी जिसका नाम उन्होंने बताया शशि, उसका नाम था शशि शर्मा। अच्छा। वो लगभग 13 साल की उम्र में वो टाइफाइड से समाप्त हो गई। डॉक्टर की बेटी थी, है ना? उससे उनका लगाव था, ये अच्छा। उन्होंने मेंशन किया है। हुँ। और शशि ने जाते समय कहा था कि मैं फिर आऊँगी अच्छा। आपकी सेवा करने के लिए, हुँ। है ना? और फिर एक लड़की यूरोप से आई ओशो के पास जब वो मुंबई में रहते थे, हुँ। है ना? और उसको देखते ही से ओशो ने कहा कि तुम वही हो शशि। क्रिस्टीना वुल्फ की बात कर रहे हैं? जी, मुझे उसका लीगल नाम नहीं पता, अच्छा। है ना? आप देख लीजिए, वो तो मिल जाएगा इंटरनेट पर। तो ओशो ने कहा कि मैं तुम्हें उसी नाम से पुकारूँगा जो पहले पुकारता था, गुड़िया कह के पुकारता था, है ना? तो मैं तुम्हें गुड़िया ही कहूँगा, जस्ट टू मेक द कंटिन्यूटी, है ना? और फिर वह महिला पूरी ज़िंदगी ओशो के पास ही रही, उसने ज़िंदगी भर ओशो की सेवा की। जो महिलाएँ ओशो के साथ रहीं, उनके नाम के आगे माँ शब्द यूज़ किया गया है। इसके पीछे क्या कहानी? ओशो स्त्री को सम्मान बहुत ज़्यादा देते थे, है ना? और उन्होंने जब शिष्य बनाना शुरू किया, संन्यास दीक्षा देनी शुरू की, तो पुरुषों के नाम के आगे स्वामी शब्द जोड़ा और स्त्रियों के नाम के आगे माँ शब्द जोड़ा। उनका कहना है कि एक स्त्री की पूर्ण खिलावट उसके मातृत्व में होती है ना? पुरुष की खिलावट पिता होने में नहीं होती। एक्चुअली तो पुरुष पिता होना भी नहीं चाहता। पुरुष की खिलावट उसके स्वामित्व में है। हुँ। वह अपना मालिक होना चाहता है, वह स्वतंत्र होना चाहता है, वह किसी चीज़ के पराधीन होना नहीं चाहता। इसलिए पुरुषों को नाम दिया है स्वामी, कि तुमको इस दिशा में जाना है, अल्टीमेट फ्रीडम, मोक्ष तुम्हारा गोल है। स्त्री का गोल दूसरा हुँ। है ना? उसका प्रेम का, भक्ति का मार्ग होगा, ममता का मार्ग होगा, उसकी अपनी भावनाओं की खिलावट करनी है ना? उसके लिए माँ शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। हुँ। तो इस प्रकार सन्यासियों को उन्होंने माँ और स्वामी कह के संबोधन दिया और उनके मन में स्त्री के प्रति जो स्पेशल सम्मान था, उन्होंने कहा कि हजारों साल से स्त्री को दबा के रखा गया, उसको विकसित नहीं होने दिया गया और इसके लिए आई फील गिल्टी। पुरुषों ने जो अत्याचार किए हैं स्त्रियों पे हजारों साल में, चूंकि मैं भी एक पुरुष हूँ, है ना? मुझे वह अपराध बोध महसूस होता है हुँ। और उसको खत्म करने के लिए हुँ। मैं स्त्री के हाथों में सारी शक्ति देना चाहता हूँ हुँ। और जब मैं संन्यास दीक्षा दूंगा तो सबसे पहले स्त्री को ही दूंगा। इसलिए प्रथम शिष्या उनकी जो हुई, उनका नाम था माँ आनंद मधु। वो मुरारजी देसाई की भतीजी थी, अच्छा। है ना? तो इस प्रकार माँ शब्द का ओशो ने उपयोग किया है। आपको एक और मजेदार बात बताता हूँ, आप मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे थे ना? जी। ओशो ने कभी अपनी माँ को माँ कह के नहीं पुकारा। क्या कहते थे? उनको भाभी कह के पुकारते थे। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया 7 साल ननिहाल में रहे। हुँ। जब वो आए तो यहाँ पे 2 चाचा और 2 बुआ, वो सब माँ को भाभी कह के पुकार रहे थे। अच्छा, तो बच्चे भी ऐसे ही कहने लगे। तो ओशो भी भाभी कह के पुकारने लगे। हुँ। हाँ, ओशो की मुलाकात पिछले जन्म की माँ से हुई। वो महाराष्ट्र के चंद्रपुर नामक एक जगह में रहती थी, छोटा-सा गाँव है, चांदा उसको बोलते अच्छा। हैं। अच्छा। वहाँ पे जब ओशो प्रवचन देने गए थे तब उनसे मुलाकात हुई हुँ। और उन दोनों ने ही रिकॉग्नाइज़ कर लिया हुँ। पिछले जन्म की बात को। हुँ। ओशो ने उनको पहली बार माँ कहा था। अच्छा। उनका नाम था चंद्र कुंवर पारेख, है ना? और ओशो के पत्रों में आप देखेंगे बहुत सारे पत्र लिखे हैं ओशो ने। तो जहाँ उन्होंने लिखा है पूज्यनीय माँ, सादर चरण स्पर्श, आप समझ जाना वो चांदा वाली माँ को लिखा है, अपनी माँ को नहीं लिखा है। अपनी माँ को तो उन्होंने भाभी लिखा है ना? तो ये भी एक विचित्र बात है माँ संबोधन के साथ, हुँ। उन्होंने अपनी माँ को माँ नहीं कहा है कभी। जो चंद्रपुर की मिसेज पारेख थी, उनको हमेशा माँ कहा है उन्होंने। सारे पत्रों में जहाँ भी माँ संबोधन आता है वो उनके लिए आता है।